ओम शांति। आज समझते हैं ब्राह्मण जीवन अमूल्य है कैसे, है ना। बाबा हर मुरली में कहता है ना कि तुम्हारा ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी श्रेष्ठ है। क्यों बाबा कहता है? तो ब्राह्मण का मतलब क्या? ब्राह्मण जो मन के विचारों से, संकल्पों से निकल गए, यानी साक्षी हो गए, इस शरीर में रहते हुए, है ना, माइंड बॉडी से डिटैच, अपने को आत्मा समझते हैं, आत्मा की स्मृति में रहते हैं, हर कर्म करते हुए भी वे सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं, है ना। हमने पहले क्या समझा था? मनुष्य जीवन बहुत अमूल्य है। हाँ, अमूल्य कब है? जो मनुष्यता के भान से ऊपर उठ गया, है ना, जो माइंड के पुराने स्वभाव संस्कार के प्रभाव में नहीं आता है ना। अपने को क्या समझता है? मैं आत्मा हूँ और ये जो कुछ भी चल रहा है हमारे मन के अंदर रोल, ये मैं नहीं हूँ। वो मनुष्य जीवन अमूल्य है। इस जीवन में रहते हुए अपने को आत्मा समझते हैं। हाँ, जिसका मन ज्ञान से, यानी सत्य यानी परमात्मा के प्यार में लौलीन हो जाता है, अपने को परमात्मा से नीचे नहीं समझते हैं ना ऊपर, परमात्मा समान समझते हैं। कौन? ये माइंड समझता है, समझने लगता है। तो ज्ञान तो सभी के पास है, लेकिन जो अपने को आत्मा की स्मृति में रहते हैं, है ना, वे सच्चे ब्राह्मण हैं। इसीलिए बाबा कहता है कि ब्राह्मण जीवन अमूल्य है ना। और ये ब्राह्मण जीवन का जो प्राप्तियां है, जो हीरे जैसा ब्राह्मण का जन्म है, वो देवताओं को भी नहीं है। क्यों कहता है बाबा? इसलिए कहता है कि अभी ब्राह्मण जीवन में ही आपको परमात्मा की भी अनुभव है ना। देवताओं को परमात्मा का अनुभव नहीं है। वो तो देवताएं परमात्मा समान रोल प्ले करते हैं, है ना। वो माइंड जो है वो परमात्मा समान रोल प्ले करता है ना। ये माइंड के हायर स्टेज को, यानी कॉन्शियसनेस को देवता कहते हैं, जो पूरी तरह सोल कॉन्शियस में है, रोल से टोटली डिटैच है, वो है देवता। तो वो ब्राह्मण, वही ब्राह्मण जाकर के देवता बनता है ना। लेकिन ये अभ्यास हमें शरीर में रहते हुए करना पड़ता है। ओम शांति।